हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेचर सी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गिलोय के औषधीय गुणों के बारे में। गिलोय एक बहुत ही अमृत रूपी और दिव्य औषधि है जिसने कई रोगियों को एक नया जीवन प्रदान किया है। तो हम देखते हैं कि इसको साइंटिफिक भाषा में क्या बुलाया जाता है। तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, और इसको हिंदी में गिलोय बोला जाता है और संस्कृत में गुडुचि, अमृतवल्ली इत्यादि बोला जाता है। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो हिमालयी क्षेत्रों से लेकर समुद्री क्षेत्रों तक पूरे भारत में पाई जाती है। गिलोय एक औषधि ही नहीं बल्कि यह एक अमृत है जो रोगियों को एक नया जीवन प्रदान करती है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि जो गिलोय की लता है वो इस धरा पर कैसे उत्पन्न हुई। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और समुद्र मंथन के अंत में एक कलश विष का और एक कलश अमृत का प्रकट हुआ था। जो अमृत का कलश था वो राक्षसों ने चालाकी से चुरा लिया और भाग गए। जैसे ही राक्षस उस कलश को लेके भागे तो जो अमृत की बूंदें थी उस कलश से जिस जिस जगह पर गिरी उस जगह पर यह जो गिलोय की लता है वह उत्पन्न हुई। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों की मान्यता के अनुसार यही माना जाता है कि उस अमृत की बूंदें गिरने से ही यह गिलोय की लता उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे आयुर्वेद में अमरता भी बोला जाता है। अमृत रूपी औषधि के बारे में इसे पूरे विश्व में जाना जाता है। तो गिलोय की एक विशेषता और है, यदि हम गिलोय की डंडी को लेके काट के अगर जमीन में लगा देते हैं तो इससे एक नई गिलोय की लता प्रकट हो जाती है। तो यह एक ऐसी औषधि है जो कभी खराब नहीं होती है, कभी सड़ती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए भी इसे अमरता बोला जाता है। रोगियों को एक नया जीवन प्रदान करने में मदद करती है। तो बहुत से लोगों की यह भी समस्या रहती है कि हम गिलोय का प्रयोग किस प्रकार से करें। तो गिलोय का प्रयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो गिलोय के सत के रूप में, और दूसरा गिलोय जो हम ताज़ा गिलोय को तोड़कर उसका भी प्रयोग सीधा कर सकते हैं, और जो तीसरा है वो हम गिलोय को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको सुखा के उसका पाउडर करके उसको चूर्ण के रूप में अपने प्रयोग कर सकते हैं। तो जो गिलोय का सत्व है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, अगर हम देखें तो जो गिलोय की डंडी होती है अगर हम उसको बीच में से काटते हैं तो उसमें से एक लसलसा पदार्थ निकलता है। अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो पानी में नीचे बैठ करके अपने को पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम गिलोय का सत्व बोलते हैं, और उसे हम प्रयोग करते हैं। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो काफ़ी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और यह एक वास्तव में ही बहुत अद्भुत और दिव्य औषधि है। जो लोग कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम गिलोय किस प्रकार से देते हैं। गेहूं जवारा जो होता है उसको गेहूं को अपने बो करके जैसे ही उसका घास तैयार हो जाता है हम उसको काट करके उसको कूट के उसका जूस निकाल लेते हैं, और जो गिलोय का जूस होता है उसके साथ मिक्स करके हम उसको कैंसर रोगी को देते हैं। तो इसमें जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो जाती है, और कैंसर जैसे असाध्य रोग में भी गिलोय का एक चमत्कारी प्रयोग देखा गया है। जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है गिलोय उसको कम कर देती है बिल्कुल ही, और कैंसर को ख़त्म करने में भी गिलोय एक दिव्य औषधि के रूप में काम करती है। अगर आपके जानने में भी कोई कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित है तो आप उसको गिलोय का स्वरस और गेहूं ज्वारे का रस मिला करके दे सकते हैं। चाहे वह किसी भी पैथी से अपना इलाज करवा रहा हो, आप उसको सहायक चिकित्सा के रूप में यह उसके साथ दूसरी पैथी के साथ दे सकते हैं, जिससे जो कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी में उसको मदद मिलेगी। जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी गिलोय की वजह से। तो जो गिलोय औषधि है वो ना तो ज़्यादा मोटी गुणकारी होती है और ना ही ज़्यादा पतली गुणकारी होती है। जो गिलोय की डंडी होती है वो मीडियम साइज की हो तो वही सबसे ज़्यादा गुणकारी होती है। आगे अगर हम देखें जिनको पीलिया की समस्या है तो वो लोग भी गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग क्या करें कि गिलोय को कूट करके उसको पानी में मिला करके अगर वो पानी इसका पीते हैं तो जो असाध्य पीलिया से पीड़ित हैं उनको पीलिया से मुक्ति मिलती है। किसी को लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी का बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो उसमें भी मदद मिलती है गिलोय के प्रयोग से। अगर हम नियमित रूप से गिलोय का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रखे हैं वो भी एलिमिनेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने जीवन में कभी बुखार का सामना नहीं करना पड़ता, फीवर का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो
फीवर आता है अपनी बॉडी में, वो क्या होता है कि अपने जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रखे होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ही आता है। और हम लोग क्या करते हैं कि उसकी मेडिसिन खा के उसको सुप्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि क्योंकि बुखार आना तो शरीर में अच्छी बात है, क्योंकि बुखार के साथ जो अपने शरीर में टॉक्सिस जमा हो रखे होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, तो बुखार को आने देना चाहिए अगर आ रहा है तो। यदि हम अपने जीवन में नियमित रूप से गिलोय जैसी दिव्य और अमृत रूपी औषधि का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। गिलोय का प्रयोग है वो त्वचा संबंधित रोगों में भी काफ़ी लाभदायक है। जिनको अगर त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, जिनको पिंपल्स या स्किन में रैशेज या स्किन में रेडनेस हो जाती है, तो वो लोग गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। वो लोग क्या करें कि गिलोय का काढ़ा बना करके प्रातःकाल सुबह खाली पेट पिएं, तो इससे क्या है कि आपको त्वचा संबंधित रोगों में काफ़ी मदद मिलेगी। आपकी त्वचा का जो रंग है वो भी चेंज होगा और जो आपकी सुंदरता है वो भी बढ़ेगी। अगर आप नियमित रूप से गिलोय का प्रयोग करते हैं तो आपको बुढ़ापे के समय में चेहरे पर ना तो झुर्रियाँ होंगी और ना ही झाइयाँ होंगी। तो यदि आप बुढ़ापे में झुर्रियाँ या झाइयों से दूर रहना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में गिलोय को अमृत रूपी दिव्य औषधि बताया गया है जो बुढ़ापे को अपने से दूर रखती है और आने नहीं देती। तो कौन ही ऐसा होगा जो चाहेगा कि हमारे पास बुढ़ापा आए और जवानी हमारे हाथ से चली जाए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप हमेशा जवान बने रहें और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहे, तो आप नियमित रूप से गिलोय का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा और आप हमेशा जवान बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि गिलोय जो कि आयुर्वेद की अमरता और दिव्य औषधि है, उसके आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में और आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम ऐसी और भी औषधियों के बारे में देखेंगे और उसके औषधीय गुणों के बारे में जानेंगे।